दूर, कहीं बहुत दूर सितारों की दुनिया में कहीं पे अचानक एक दिन बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे दुनिया बिग बैंग के नाम से जानती है, साइंटिस्ट बिग बैंग के नाम से जानती है। और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स अगले ही पल अस्तित्व में आती है। आस्तिक लोग मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने की है। और ईश्वर की बनाई हुई ये दुनिया देखिए, आप अपने आसपास जरा नजदीक से देखिए आप, और थैंक्स कहिए ईश्वर का। उन्होंने वृक्ष दिए, हवा दिए, पानी दी, सनलाइट दिया, सन दिया, तारे दिए, सितारे दिए, इतनी सारी नेमतें हम लोगों को दी। बहुत सारा क्रिएशन ईश्वर ने किया है। इन सब में सबसे खास बात क्या थी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन सब में जो सबसे स्पेशल चीज दी, अब देखो गॉड हर जगह सेल्फ सर्विस तो दे नहीं सकते हैं सभी के पास जाके, तो उन्होंने अपने रूप में हमें, भगवान के रूप में, भगवान से भी बढ़ के रूप में हमें एक चीज दी, वो है हमारी प्यारी माँ। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि हमारी माँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। देखिए माँ कितनी कीमती होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज का वीडियो काफ़ी इमोशनल होने वाला है और हमारी माँ का स्थान हमारे लाइफ में क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम और आप। जितने दर्द में एक इंसान की मौत होती है ना, उससे 2.5 गुना दर्द एक माँ जो है हमें लाने के लिए वो दर्द सहती है। सोचिए इतना बड़ा दर्द है, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं। माँ ही हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बोलना भी नहीं सीखते हैं, माँ हमारी बातों को सुनती है। हमारी पहली स्कूल, हमारी पाठशाला, हमारी यूनिवर्सिटी हमारी माँ ही होती है। दोस्तों आप देखेंगे हालात बदल रहे हैं, वी आर इन 21st सेंचुरी। आज इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इस तरक्की के बावजूद जो माँ की नेमतें हैं और जो माँ की हमारे लाइफ में एक गहरा छाप है, वो कहीं भी किसी मायने में कम नहीं होती है। खुदा के बाद या खुदा से पहले, अगर मैं कहूँ कि खुदा के बाद नहीं, अगर मैं खुदा के पहले की बात करूँ तो उन सब से, खुदा से भी बढ़ के हमारे लिए हमारी माँ है, जो हमें इस दुनिया में लाती है और हमारी एक शानदार परवरिश करती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ज़िंदगी की इस भागम भाग की दौड़ में हम सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी माँ को इग्नोर कर जाते हैं। आप सोचिए, वो लम्हा सोचिए कि जब भी आप बचपन में थकते थे, कहीं से कुछ आपके साथ बुरा होता था, तो आप किसके पास जाते थे? अपनी माँ के पास जाते थे। आप सोचिए, उस पल को महसूस कीजिए कि जब आप बच्चे होते थे तो माँ आपकी हर दर्द को सुनती थी। कहीं भी आपको चोट लग जाए या कहीं किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, आप उस माँ के पास जाते थे और अपनी सारी दर्द दिल खोल के बोलते थे, और आपकी माँ घंटों घंटों आपको सुनती थी, आपको टाइम देती थी, क्वालिटी टाइम देती थी, और आपके उस दर्द पे मरहम लगाती थी। लेकिन दोस्तों जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग एक समझदार इंसान होने के नाते करते क्या है, जब हम बड़े होते हैं, जब हम किसी काबिल हो जाते हैं, तो हम अपने माँ को घर के किसी कोने में छोड़ देते हैं, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए। दोस्तों जिंदगी में जो आपके पास है बहुत खूबसूरत है, और स्वयं खुदा के पास आप 2 दिन प्रार्थना ना करें तो चलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओ, समझो अपनी माँ को, सुनो उनकी बातों को। जब वो एक एज में हो जाती हैं, उस एज में जाके माँ आपसे कुछ नहीं चाहती है, बस उनके साथ बैठो, एक कप चाय पियो, थोड़ी सी बातें उनकी सुनो। आप यकीन मानो, स्वयं खुदा भी आपसे बहुत खुश होगा जब अपनी माँ की आप केयर करोगे। हम सारे लोगों को सारी लायबिलिटी निभानी चाहिए, जो भी हमारे आसपास हैं, हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सभी के प्रति आप निभाओ। लेकिन एक जो जिम्मेदारी, सबसे खास जिम्मेदारी है अपनी माँ के प्रति। अपनी माँ के प्रति जिस प्यार से आपकी माता ने आपको पाला है, उसी प्यार से, उसी चाह से आप जब बड़े हो जाते हो तो आपकी माता की भी उम्मीद होती है, आपकी माँ की भी उम्मीद होती है कि हमें बेटा सुने, हमें समझे, हमें टाइम दे, और जितना आप कर सकते हो ना आप उतना करो। अपने समय का गॉड ने बहुत छोटा समय दिया है आपको, उस छोटे समय में एक खुदा के रूप में, खुदा से भी बड़ा आपके पास, कहीं आपको काबा, काशी जाने की जरूरत नहीं है। आपका काबा और आपकी काशी स्वयं माँ है, खुदा के रूप में। समय दो, आप उनको समझो, उनकी बातें सुनो, उनको सिर्फ आपसे ये चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया
तो खुदा भी आपसे खुश होगा अगर माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया। कहते हैं ना, जिस घर में माँ की कद्र नहीं होती है उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है। माँ अगर आपकी खुश हो जाती है, आपसे दिल से आशीर्वाद दे देती है, तो आप एक परफेक्ट मैन बनते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप करोड़पति हो या रोडपति हो, लेकिन अगर ये सेवा अगर आपने अपनी माँ की कर दी, आपका जीते जी आपको इस धरती पे आपको स्वर्ग जैसा फील होगा। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं, किसी भी हालत में, चाहे कोई भी पोजीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाएं। बहुत सहा है उन्होंने आपके लिए, आपके जन्म लेने से लेके आपके बड़े होने तक उन्होंने बहुत कुछ सहा है। अगर वो उसमें से अगर आपने अपना 10% भी दे दिया ना अपनी माँ के प्रति, तो आपकी माँ इस दुनिया से हंसते हंसते अलविदा होगी और आपके लिए एक ऐसा आशीर्वाद छोड़ के जाएगी कि आप जिंदगी में हर खुशियाँ पाएंगे, हर कामयाबी पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए कि माँ उनके लाइफ में कितनी कीमती होती है और आपकी माँ ने इस दुनिया में लाने के लिए अपना क्या क्या खोया है। मैं बहुत सारी बातें आपको बता भी नहीं सकता, बहुत कुछ खोती है एक औरत माँ बनने के लिए, और जब माँ के रूप में वो जब एग्जिस्ट आती है तो बेटे जब उसकी कद्र नहीं करते हैं तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ ऐसा ना करें, अभी जाएं, वीडियो को ख़त्म करें और माँ को जाके हक करें, और घर से कभी भी बाहर निकले उनका पैर छू के निकलें, उनसे आशीर्वाद लेके निकले। और ज़िंदगी में जब कहते हैं ना कि खुदा साथ में होता है तो हमें किस चीज़ का डर, तो खुदा वही है जो आपके बगल में है। कहीं भी आपको पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको किसी जगह मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी माँ की सेवा कर ली तो दुनिया में हर एक खुदा आपसे खुश है, हर एक भगवान खुश है, गॉड खुश है, हर लोग खुश हैं आपसे। बस शर्त यह है कि हमारी माँ का दिल हमारी वजह से कभी भी दुखना नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।